चैप्टर 3। आज के ऑडियो में पहला टॉपिक है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। हर कोई ये सवाल करता है कि ये हीलिंग पावर आखिर है कहां? तो इसका जवाब ये है कि हीलिंग पावर हर एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है और किसी भी मरीज का बीमारी का और बदला हुआ मेंटल एटीट्यूड उनकी हीलिंग पावर को रिलीज करता है। आपको बस एंड रिजल्ट्स को वैसे इमेजिन करना है जैसा आप उसे चाहते हैं और ये फील कीजिए कि वो हकीकत में वैसा ही हो रहा है। आपके विश्वास का यही मतलब है कि जो आप पाना चाहते हैं उसे आप पहले से ही सोच लेते हैं कि आप वो चीज पा चुके हैं और मॉडर्न मेंटल साइंटिस्ट भी ऐसा करते हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक प्रेयर की, तब उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। प्रेयर थेरेपी में आप सोच समझकर कॉन्शियसली एक आइडिया, मेंटल पिक्चर का प्लान सोचते हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब आप अपने सोचे हुए उस आइडिया को सच मान लेते हैं तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर आप ये भरोसा रखेंगे कि आपका काम हो जाएगा तो यकीनन आपका काम असलियत में जरूर होगा। अब हम ये समझते हैं कि फेथ हीलिंग क्या है तथा ब्लाइंड हीलिंग यानी कि अंधविश्वास कैसे काम करता है। कोई भी ऐसा अगर तरीका है जिस पर आप विश्वास करते हैं और उससे आपकी चिंता, आपका डर दूर हो जाता है, तब आप उस तरीके से जरूर ठीक होंगे। मान लीजिए कि आपकी माँ की तबीयत न्यूयॉर्क में खराब है और आप लॉस एंजल्स में हैं। अब आपकी माँ वहां तो मौजूद नहीं है जहां आप खुद हैं, लेकिन आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी सेहत के बारे में सोच रहे हैं तो वो विचार आपकी माँ के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे जिससे उनकी हालत में सुधार आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। मन में समय और स्पेस जैसा कुछ भी नहीं है। ये वही मन है जो आपकी माँ में आप ही के मन जैसा काम करता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजिकली वहां मौजूद हैं या फिर नहीं है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर ने बताया कि उनके रेडियो प्रोग्राम की एक श्रोता लॉस एंजल्स में रहती थी और उसकी मां न्यूयॉर्क में, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस था। उस लड़की ने बोला कि हीलिंग प्रोसेस वही है जहां अभी मेरी मां है। उनकी शारीरिक दशा उनके अपने विचारों की वजह से है और अब उसने अच्छी सेहत के विचार अपने दिमाग में बना लिए हैं। उसने कहा कि मुझे पता है कि बीमारी की कोई हकीकत नहीं है, अगर होती तो कोई भी इंसान कभी ठीक नहीं होता। इस तरीके से वो लड़की दिन में कई बार अपनी माँ के लिए प्रार्थना किया करती थी और कुछ ही दिनों में उसकी माँ एकदम ठीक हो गई, जिसे देखकर उनका स्पेशलिस्ट भी हैरान रह गया। जो उस लड़की को अपनी माँ के लिए सच लगा, वही चीज उसकी माँ की तबीयत में सुधार ला पाई और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। ऑथर ने बताया कि आपको अपनी बीमारियों के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। इससे आप सिर्फ डर को अपने अंदर पनाह देते हैं। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। जिस तरह एक इंजीनियर के पास ब्रिज बनाने की टेक्निक होती है, उसी तरह आपके माइंड के पास भी आपकी जिंदगी को आगे चलाने और कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। इसी तरह कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। कुछ भी बाय चांस नहीं होता। ये लॉ और ऑर्डर की दुनिया है। सबसे पहले आपको शांति से उसके बारे में सोचना है जिसे आप चाहते हैं। सोचिए कि वो चीज आपके पास आ रही है। जब आप कोई नया घर बनवाते हैं तब आप उसके ब्लूप्रिंट में इंटरेस्टेड होते हैं और आप अपने घर के लिए सबसे अच्छा सीमेंट, लकड़ी और स्टील ही लेना पसंद करते हैं।
अब वैसे ही अपने मेंटल होम हो उनके बारे में सोचिए। अगर आपका ब्लूप्रिंट डर, चिंता और घबराहट से बना होगा और आप अपने सोचे हुए आइडिया के लिए डाउटफुल होंगे, तब आप कैसे ये मान सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ख्वाहिशों को हकीकत में बदल देगा? आपकी जिंदगी में वही थॉट्स फंडामेंटल होते हैं जिन्हें आप हर पल सोचते हैं। आपके शब्द खामोश हो सकते हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता, पर असल होते हैं। आप अपना मेंटल होम हर वक्त बना रहे होते हैं और आपके विचार उस घर का ब्लूप्रिंट है। आप अच्छी सेहत, कामयाबी और खुशियों को पा सकते हैं, और वो भी अपने विचारों से। ऑथर ने यह भी बताया कि किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जिस भी आइडिया को आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, आपको उसे विजुअलाइज करना होगा। उसे अपने मन की आंखों से देखना होगा, जैसे वो सच में हो। आप अपनी बाहरी आंखों से सिर्फ उसी को देख सकते हो जो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। उसी तरह आप अपने मन की आंखों से उन चीजों को देख सकते हो जो आपके मन में मौजूद है। जो भी चीज आप अपनी इमेजिनेशन में बनाते हैं, वो उतनी ही असली है जितना कि आपके शरीर का कोई अंग। आपका जो भी आइडिया हो, एक ना एक दिन आपको हकीकत में जरूर दिखेगा। अगर आप अपने मन में बनाई हुई मेंटल इमेज को सच मानते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, सोचने से आपके मन में इंप्रेशंस बनने लगते हैं। फिर ये इंप्रेशंस फैक्ट की तरह मैनिफेस्ट होते हैं और फिर ये आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। ऑथर ने बताया कि वो भी प्लेटफॉर्म पर बोलने से पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बताया कि वो अपने मन के पहियों को रोक देते थे ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स की तस्वीरें डाल सकें। फिर वो विजुअलाइज करते हैं कि पूरा ऑडिटोरियम बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है। वो उन्हें बहुत खुश देखते हैं, जो इनफाइनाइट हीलिंग से काफी इंस्पायर्ड दिखते हैं, और इमेजिनेशन में उन सभी से ये सुनते हैं कि वो बोल रहे हों, मैं ठीक हो चुका हूं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो ऐसा 10 मिनट तक करते थे, जिसके बाद वो मन में उन सब को सुन सकते हैं कि वो बहुत खुश है। ये सब इमेजिन करने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। अब बात करते हैं मेंटल मूवी मेथड की। उसमें आप एक जगह आराम से बैठ जाएं और अपने आप को स्लीपी स्टेट में डाल दें। इसके बाद उस चीज के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। आप उस सीन को एक मूवी की तरह देखें और अपने आप को उस मूवी के एक्टर की तरह इमेजिन कीजिए। इसके बाद आप सो जाइए और इस बात के लिए श्योर रहिए कि आपका आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा और वो सच बन जाएगा। दूसरी टेक्निक है वर्डिंग टेक्निक। आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी आइडिया को डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ड्राउजी स्लीपी स्टेट में जाएं, जहां आपका मन किसी भी ख्याल से ना भरा हो। तब उस शांति में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने आइडिया को डाल सकते हैं। अगली टेक्निक है थैंक यू टेक्निक, जिसमें आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके मिलने से पहले ही आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। जो भी आप मांग रहे हैं, उसके लिए आप पहले से शुक्रिया अदा कीजिए। इससे आपके पास अनगिनत ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि आप शुक्रिया अदा तभी कर रहे हैं जब आपने ये मान लिया कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अगली टेक्निक है द अफर्मेटिव मेथड। ये अफर्म करने का मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि वो चीज वैसी ही है, और अगर इसी तरह आप अपनी बात पर टिके रहते हैं, बिना किसी नेगेटिव थॉट को अपने मन में लाए जो उसकी ताकत को कम कर सकता है, तो आपकी वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।
आपको हमेशा अपनी ख्वाहिश को सच मानना है, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपकी जिंदगी में हकीकत बनके सामने आएगा। ऑडियो खत्म होने से पहले हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या समझा। जिस भी तरीके को आप सच मानते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं, और ये कि अपना आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्लीपी स्टेट में चले जाएं और जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। अब अगली ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी बनाता है और उन रिजल्ट्स को कैसे पाएं जैसा हम उन्हें चाहते हैं। इसके आगे अगले भाग में